नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत श्री परमेष्ठी भगवान की, बोले आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, अभी तक एक आवाज भी आपको विकल्प करेगी। ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी है जो कि शांत परिणामों से, जब व्यक्ति शांत परिणामों को करता है, स्थिर भावों को करता है, तब जाकर समझ में आती है। स्कूल में भी आप पढ़ाई करें, जब आप शांत सुबह उठकर पढ़ाई करते थे जल्दी याद हो जाता था। भैया कौन है यहाँ पे, कौन कर रहा है अल्लाह? जल्दी याद होता था। क्यों? सरस्वती की यही अपूर्व बात। जितनी भी ग्रंथों को जब पढ़ा जाता है, आगम में भी कहा है, जितने भी बड़े सिद्धांत ग्रंथ हों, सिद्धांत ग्रंथों को कब पढ़ना चाहिए? सिद्धांत ग्रंथों को उस समय पढ़ना चाहिए जब मन पूर्ण शांत हो, किसी प्रकार का मन में कोई विकल्प ना हो, कोई प्रकार का विधान आदि उत्साह ना हो रहा हो, किसी प्रकार का शोक ना हो, किसी प्रकार से आपने गरिष्ठ भोजन ना किया हो। जब पूर्ण रूप से आप शांत हों, ऐसे समय में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करो। वज्रपात ना हो, बिजली ना कड़के, बारिश ना हो। जो हमारे यहाँ सठखंडाओं धवला आदि जो ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन ऐसे काल में करो। क्यों? जितने शांत चित्त से होकर आप जिनवाणी का पठन पाठन करोगे, उतनी शीघ्रता से आपके हृदयांगत होगी। कोई बातें कर रहा हो, कोई गाना चल रहा हो, आप किताब लेकर याद करने बैठ जाओ। विजय, गाना चल रहा है, पढ़ाई तो सबने की ना स्कूल में, शोरगुल चल रहा हो, गाना चल रहा हो, शादी का माहौल है, कोई प्रकार का माहौल है, अपनी किताब लेके आप, पहले बच्चे कहीं जाते भी थे तो साथ में किताब ले जाते, चलो शादी में जा रहे हैं, पढ़ भी लेंगे, शादी भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि माहौल इस तरह का रहता ही नहीं था। जो सरस्वती के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए माहौल होना चाहिए, एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। जब भी जिनवाणी सुने, जब भी जिनवाणी पढ़ें, अपने आप को पहले पूर्ण शांत करें। समुद्र की लहरें जब तक उठती रहेंगी, तब तक समुद्र उद्वेग में भरा रहेगा। और जब समुद्र में लहरें शांत हो जाती हैं, तो समुद्र भी एकदम शांति को देता है। अभी तक भक्ति की लहरें, उमंगें हिलोल ले रही थी, अब सबको शांत करके जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। आचार्यगण कुंद कुंदे स्वामी महाराज, कल यहां पर कहा था कि आत्म विशुद्धि से ही मुक्ति मिलती है, उसकी व्याख्यान में आज आचार्य विश्व सागर जी महाराज कह रहे हैं, अहो मुमुक्षु, मुक्ति का संगम कराने वाला कोई है तो वह है सम्यक। मुक्ति का संगम यानी मुक्ति से मिलाने वाला कोई है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। संसार में विभ्रम कराने वाला कोई हेतु है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। इससे बड़ा कोई शत्रु जगत में नहीं है, अश्रद्धा से बड़ा कोई दुख जगत में नहीं है, अप्रीति से बड़ा कोई दुख जगत में नहीं है। जिसके प्रति आस्था थी
भैया वो आस्था टूट जाए तो उस आस्थावान से पूछना कि तुम्हें कितनी वेदना हुई। कभी किसी पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया हो, वो जब वो विश्वास टूटता है तो जिसका टूटता है उस वेदना का अनुभव उसी को ही होता है। कभी किसी पर हमने बहुत भरोसा किया हो, वो भरोसा हमारा टूट जाए तो वेदना होती ही नहीं होती है। उस वेदना का अनुभव उसी को होए। हे मुमुक्षु, जगत में किसी की पंच परमेश्वरी चरणों में आस्था है तो अपना ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे उसकी आस्था पंच परमेश्वरी से टूट जाए। धन धरती तुम छीन लेना, लेकिन उसकी आस्था को नष्ट कराने का प्रयास मत करना। अब कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि घटना नहीं चाहिए। हम उनको देख लेते हैं और देखने के बाद जिसकी पंच परमेश्वरी पर आस्था होती है उसके सामने जाकर वो घटनाएं सुनाते हैं। कई घटनाएं हम अपने आंखों से देखते हैं, देखने के बाद हृदय में रखे रहते हैं, और कब वो घटनाओं को बोलते हैं जिस व्यक्ति के अंदर पंच परमेश्वरी प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उसके सामने जाकर वो घटनाओं को सुनाते हैं और उसकी आस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आश्चर्य भनिया कह रहे हैं, धन छीन लेना, किसी की धरती छीन लेना, लेकिन उसकी आस्था को नष्ट करने का प्रयास मत करना। जो भैभव है भय तो पुण्य का मल है। भैया सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध के रखो। सुख का दिन हो, दुख का दिन हो, संकट का दिन हो, उत्साह का दिन हो, चाहे दुख का दिन हो, सब दिन एक से नहीं होते। जो जाने वाले होते हैं वो रह जाते हैं, और जो नहीं जाने वाले होते वो चले जाते हैं। कब कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन बैठेगा, कौन उठेगा, ये सब नियति का नियोग है। सब अपने अपने कर्मानुसार, कर्म प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है। हम व्रत में सोचकर कर्म बंद करते रहते हैं। हे ज्ञानी, मिट्टी खोदने वाला महलों में बैठा होता है, वो महलों में बैठने वाला मिट्टी खोदते हुए मिलता है। ऐसा भी होता है। हे मिट्टी खोदने वालों, महलों में बैठकर अहम में मत डूब जाना। जो महलों में बैठे मिट्टी खोद रहे हैं वह भी हीन भावना में मत जाना। ये संसार का परिणमन है, इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में परिणमन चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, आप उसे बदल नहीं सकते। किसी भी कार्य में विकल्प नहीं करो। जिसमें राख किया करते थे वह राख हो जाता है, जिसमें टीन सुगंधित तेल लगा चुके थे वह शरीर भी भस्म रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो जीवित दिखाई देता है वो मृत हो जाता है। जो जीवित दिखाई देता था अब वो भूत हो गया, मर गया। हे ज्ञानियों, जिनालों की वंदना करने आते हो, कभी समय मिले तो शमशान में घूमकर भी जाया करो। जब भी मौका मिले एक बार शमशान में जाकर देखकर आया करो। क्यों भाई, शमशान में क्यों जाना? जो अहम में डूबे थे वे अग्नि में झुलस चुके हैं। एक एक अस्थि पंजर को उठा करके लोगों ने भीन भीन करके कहीं बिखरा ना दिख जाए उठा कर डाल दिए। ये ध्रुव सत्य है। भगवान आत्मा को निहारो, ध्येय पिंजर के अंदर विराजी है, उसने कह देना, हे भगवान आत्मन, जिससे राग कर रहा है वह तो राख हो जाएगा। हम जिस शरीर से राग कर रहे हैं वह शरीर नष्ट होने वाला है और हो ही जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपने समय का उपयोग कर लो। जीव जा रहे हैं, चटर पटर जा रहे हैं, हम भी कभी भी जा सकते हैं। लोग जा रहे हैं इसलिए तो वो गाथा हमको हर समय याद करनी चाहिए। काल छेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति, तुरता धर्मागति। पिति क्षण पिति पल, ये गाथा अपने स्मरण में रखो। आयु क्षीणे दिने दिने,
क्षण क्षण में, पल पल में आयु नष्ट हो रही है। इसलिए तुरता धर्मागति, इसलिए तुरंत धर्म की ओर गति कर लो। जितना धर्म कर सकते हो, जितना धर्म कर पा रहे हो, उतना कर लो। क्षण का भरोसा नहीं है। आज आप यहां बैठे हो, कल यहां से उठ के जाना पड़ जाए। आज यहां भक्ति भाव से पूजन कर रहे हो, कल आपको उठकर जाना पड़ जाए। कोई क्षण का भरोसा नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को इतने निर्मल विशुद्ध बना के रखो। हर समय ऐसे ही मान के चलो, ये शायद अंतिम समय हो सकता है, मेरा नहीं तो मेरे परिवार में किसी का हो सकता है, तो मैं दोनों तरफ से वंचित हो सकता हूं। स्वयं का हुआ तो चले गए, परिवार में किसी का हुआ तो भी तुम वंचित हो गए। तो इसलिए अपने परिणामों में सदैव भक्ति के परिणाम बना के रखो, विशुद्धि के परिणाम बना के रखो, संक्लिष्टता से रहित परिणाम बना के रखो। किसी के प्रति बैर भाव मन मुटाव मत रखो। कब कौन से ठोकर लग जाए और ये चलता हुआ शरीर मृतक के रूप में बदल जाए। आचार्य भंत तो कहते हैं, ये रोड पर वाहन नहीं चल रहे, ये यमराज के विमान चलते हैं। ये रोड पर वाहन नहीं चलते, यमराज के विमान चलते हैं। कब कौन से विमान की ठोकर लग जाए वो तुम रह जाओ। इसलिए हाथ पैर मन मस्तिष्क शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म कर लो। किस क्षण कौन सी बीमारी, किस क्षण कौन सा कार्य आ जाए, तुम धर्म ना कर पाओ। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये महान अवसर तुमको मिला है। पूरे मनोभाव से मन वन वचन तन, तन मन धन सब कुछ यहां पर अर्पण कर दो और भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी द्रव्य, चिति में गत्र बट बीजम पात्र गतम दान मल बपी काले फलती छाया विभवम। आश्चर्य समझ स्वामी महाराज कह रहे हैं, छिति गत मिव बट बीजम, जैसे छिति यानी धरती, धरती में गया हुआ बट वृक्ष का बीज कालांतर में फलती छाया विभवम, बहुत छाया को देता है। बट वृक्ष का बीज कितना बारीक छोटा सा होता है, नाक की सांस से भी उड़ जाए, इतना बारीक छोटा सा बीज होता है। जब वही जमीन में भूमिगत हो जाता है और जलवायु से मिल जाती है तो वही बट वृक्ष के रूप में विशाल का वृक्ष बन जाता है और हजारों जीवों को छाया देता है। ऐसी हमारे द्वारा जो भगवान की भक्ति में अल्प समय दिया जाता है, अल्प शरीर दिया जाता है, अल्प धन दिया जाता है, वो कालांतर में जाकर बट वृक्ष के रूप में विशाल फल को देता है। इसमें किंचित भी शंका नहीं करना, क्योंकि नान्यता वादिनो जिना, जिन्हें भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, जिन्हें भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। भगवान की वाणी है, गर्दरों ने झेली है, आचार्यों ने गुंथित की है, उन्हीं आचार्यों की वाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्षितिगत मिव बट बीजम पात्र गतम मल्प मपी काले, जैसे क्षिति भूमि में गया हुआ बट का बीज कालांतर विशाल फल देता है, ऐसी पात्र को दिया हुआ दान, सप्त परम स्थानों पर दिया हुआ दान, जिन मंदिर, जिन यात्रा, जिन तीर्थ क्षेत्र, जिन प्रतिमा, जिन आलय, ये जिन आयतन, ये सप्त परम स्थान क्षेत्र हैं, इन पर जियो जीर्णोद्धार, जिन प्रतिष्ठा, जिन पंचालक प्रतिष्ठा, ये सप्त परम स्थान है, इनमें दिया हुआ अल्प काल में ही ये दान विशाल फल को देता है। इसलिए अपने जीवन में भावना बना के रखो, धन तो आता है, धन तो जाता है, धन तो आता है, विश्वास रखो, व्यय करने से कभी भी गरीब नहीं होते। धन का सदुपयोग करने से कभी भी कोई आज तक गरीब नहीं हुआ है। एक कथानक आपको पहले सुनाया था कि एक राजा ने किमिक्षिक दान की घोषणा कर दी। उत्साह था, भगवान का उत्साह था, किमिक्षिक दान की घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए ले जाए। खजाना खुलवा दिया गया, पूरा नगर उमड़ पड़ा, किमिक्षिक जो लेके जाना था वो ले जा रहा है।
कोषागार को चिंता हो गई, खजांची को चिंता हो गई, ऐसे तो पूरा कोष खाली हो जाएगा, राजा का पागल हो गया क्या। पर राजा तो राजा होता है, राजा के सामने तो किसी की चलती नहीं है। तो मंत्री जी के पास जाता है, क्योंकि राजा का सबसे करीबी कौन होता है, मंत्री होता है, सलाहकार मंत्री होता है। तो मंत्री के पास जाता है, हो मंत्री को सारा कथानक सुनाता है कि इस तरह से यदि कोष चलता रहा तो एक दिन स्थिति यह जाएगी कि हमको सेवकों की, सैनिकों की, सिर्फ कोतवालों की, सबकी जो सैलरी तनख्वाह होती है वो भी देने की दिक्कत हो जाएगी, भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इस तरह से कोष खाली होना तो उचित नहीं है। मंत्री समझदार था, उससे कहता है खजांची से, तुम ठीक है, मैं राजा से बात करता हूँ। पर राजा से बात करने की हिम्मत तो मंत्री की भी नहीं थी कि राजा की बात काट सके। तो मंत्री होशियार था, तो जहाँ राजा शयन करता था, विश्राम करता था, वहाँ की दीवार पर उसने लिख दिया, आपत्ति काले धनम रक्षेत। आपत्ति के समय में धन ही रक्षा करता है, जब भी विपत्ति पड़ेगी तो धन ही काम में आएगा। ऐसा उसने एक लाइन, आधी लाइन लिख दी। बाकी का तो राजा समझदार था, तो कहते ना, समझदार को इशारा काफी। जो समझदार होता है उसको इशारा ही बहुत काफी होता है, ना समझ है तो उसको तो पूरा भी लिख के भी दे दोगे तो नहीं समझ पाएगा। तो राजा जब सुबह शयन करके जब उठा, देखता है सामने की दीवार पर आपत्तिम धनम रक्षित, आपत्ति में धन ही रक्षा करता है, ये श्लोक का एक चरण लिखा हुआ था। राजा समझ जाता है ये जो किमिक्षित दान चल रहा है, इससे को प्रेरित होकर ये मंत्री ने यहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि राज्य में इससे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है नहीं है, और किसी की हिम्मत भी नहीं है राजा के सामने कुछ बोल सके। तो राजा ने कहा, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो बोलकर कम, जैसा उत्तर मिलता है वैसा जवाब देते हैं। यदि सामूहिक कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर सामूहिक देते हैं। पागल लोग होते हैं, कोई ने आपको अकेले में गाली दी और आपने सामूहिक में जाके गाली दे दी उसको, तो बेचारा वो, उसने तो अकेले दी, उसका तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन आपने सामूहिक दी तो आपको पता चल गया सबको कि ये गाली देता है। यदि समझदार होता, यदि किसी ने सामूहिक में बोला है तो उसको सामूहिक बोलता, अकेले में किसी ने आपको कुछ बोला है तो आप भी अकेले में बोलो, ना तो आपका किसी को पता चलता ना उसका। नहीं तो समझदार लोग नहीं होते तो क्या करते हैं, अकेले में तो कोई व्यक्ति उसको कमरे में जाके सुनाया आया, अब वो बाहर आके उसको सुना रहा है, तो लोगों ने वो तो सुनी नहीं अकेली वाली, लेकिन तुम्हारी जरूर देख ली तो तुम्हारी इमेज खराब हो गई। घर में ध्यान रखा करो, सास बहुओं को ध्यान रखना चाहिए इस बात को। क्या होता है, सास बहू की लड़ाई हो जाती है आपस में। कब हुई, जब पति नहीं था, बेटा नहीं था, तब हुई लड़ाई। सास ने बहू को कुछ बोल दिया, अब बेटे बहू तो कोई थे नहीं, तब बोल दिया था। अब जब बेटे बहू आए तो बहू चिल्लाने लगी, अब उनकी निगाह में अरे ये बहू कितना चिल्लाती है। ऐसे बहू ने कुछ बोल दिया था, सास तब तो चुप थी, अब जैसे ही पति बेटे सब घर के सदस्य आए तो चिल्लाने लगी। तो लोग कहेंगे देखो वो तो शांति से बैठी, तुम ही चिल्ला रहे। तो ये अकेले का उत्तर अकेले में। यदि अकेले में बहू ने कोई बात करी है तो सास भी अकेले में ही उत्तर दे दे, कमरे में ही चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चले। तो दूसरा कहेगा भैया दोनों अच्छी हैं, बोलते नहीं है, ये नीति है। तो राजा ने कहा कि इसने लिखकर प्रश्न किया है, लिखकर हमको समझाए तो उत्तर भी लिखकर ही देते हैं। तो लिख दिया उसी श्लोक के आगे, पुण्यवानम किम विपत्ति, पुण्यवान के ऊपर विपत्ति कैसी, पुण्यवान के ऊपर विपत्ति कैसी। लिखा था विपत्ति में धनम रक्षित, विपत्ति में धन रक्षा करता है। तो राजा ने पूरे चरण को, लाइन को पूरा कर दे, पुण्यवानम किम विपत्ति, पुण्यवान के ऊपर कैसी विपत्ति। अब अगले दिन जब मंत्री देखता है ये तो नहले पे दहला हो गया, बात तो सही है, पुण्यवान के ऊपर विपत्ति कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। विपत्ति आएगी तो पुण्यवान, पुण्य खत्म होगा तभी आएगी। तो अब मंत्री सोचता है क्या इसका उत्तर दूं। तो नीचे लिखता है क्वचित कदाचित, क्वचित कदाचित, कभी आ जाए तो। मान लिया पुण्यवान के ऊपर विपत्ति नहीं आती,
तो उन्होंने नीचे लिखा कहीं आ गई तो। अब राजा को ने जब ये पढ़ा, बात तो सही है, कभी भी आ सकती है ना, तो अंतिम पद पूरा करते हुए राजा लिखता है संचित धनम नश्यते। यदि विपत्ति आ गई तो संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। आप कितना भी जोड़ लो, कितना भी संचय कर लो, जिस दिन विपत्ति आएगी वो रखा हुआ धन भी आपका नष्ट हो जाएगा। एक साथ घाटा लगता है, यहां भी वहां भी वहां भी, सब जगह से, कहीं गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई, बीमार भी हो गया, ये भी हो गया, वो चारों तरफ से छापा भी पड़ गया। जब विपत्ति आती है ना तो चारों तरफ से धन को लेके जाती है। इसलिए यदि कभी कुछ विपत्ति आ भी गई तो संचित धनम नश्यते, संचित धन ऐसा नष्ट होगा पता भी नहीं चलेगा। एक बीमारी में लाखों रुपए, तुमने पूरी जिंदगी में जितना पैसा जोड़ा था, लाख 10 लाख 50 लाख, एक बीमारी आती है कर्जा हो जाता है उल्टा। जो जुड़ा था वो तो नष्ट होता ही है, साथ में और एक और कर्जा और हो जाता है, अब पूरी जिंदगी उसे चुकाते रहो। कोरोना काल में ही हुआ, इतना पैसा खर्चा हुआ लोगों को कि जो संचित था वो भी नष्ट हो गया, कर्जा हो गया, व्यक्ति भी चला गया, जिसके लिए किया वो भी चला गया, वो भी नहीं बचा, धन था वो भी नष्ट, उल्टा कर्ज और बढ़ गया। तो इसलिए विपत्ति के समय में संचित धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धन की चिंता मत करो, ये धन तो पुण्य की चेरी है, पुण्य की दासी है। जहां पुण्य वहां धन, जहां पुण्य वहां धन। साधुओं के पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई कमी नहीं है इनके पास। साधुओं के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कमी समाज रखती नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा स्थान, सब कुछ अच्छे से अच्छा इनके लिए तैयार रहता है। जब जिस चीज की जरूरत है वो एक बार कहना होता है, वस्तु उपलब्ध हो जाती है। धन नहीं होने पर भी इनके पास सब कुछ क्यों है? क्योंकि इनके पास पुण्य है। पुण्य है तो एक भी हाथ से नहीं कमा रहे, वो दोनों हाथ से खा रहे हैं। एक भी हाथ से नहीं कमा रहे, तब भी दोनों हाथ से खा रहे हैं। वो गाली सुन के नहीं, बातें सुन के नहीं, भजन सुन के खा रहे हैं। और ऊपर से भजन भी सुनाते हैं। वो खिलाने के बाद फिर भी ये कहते हैं कछु लो ही नहीं है महाराज ने, सब ऐसे ही रख रहा। अब खाली कटोरी हुई फिर से भल्लाए, अब फिर क्या, अब खाली नहीं हुई तो कैसे खाली हुई बताओ? उससे रखे रहते तो पता चलता खाली हो गई कटोरी, लेकिन जैसे ही कटोरी खाली होती है फिर से भर लेते हो, फिर कहते महाराज कटोरी पूरी भूरी भरी है, आपने तो कुछ खिलाया नहीं। क्या है ये? धन संपत्ति नहीं होने पर भी तब भी पुण्य संपत्ति इनके पास है। वही पुण्य की संपत्ति आप लोगों के द्वारा उनकी सेवा करा रही है। इसलिए कमाओ पुण्य, जितना कमा सो। धन मत कमाओ, पुण्य कमाओ, धन स्वतः ही आ जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।